वो खौफनाक रात। मुझे वक्त पर गांव पहुंचने की जल्दी थी, इसलिए मैं दोपहर को ही घर से निकल गया था। मेरा नदाजा यही था कि शाम से पहले पहले अपने गांव पहुंच जाऊं, मगर एक वीरान जगह बस खराब हो गई। मुझे वक्त पर गांव पहुंचने की जल्दी थी, इसलिए मैं दोपहर को ही घर से निकल गया था। मेरा नदाजा यही था कि शाम से पहले पहले अपने गांव पहुंच जाऊं, मगर एक वीरान जगह बस खराब हो गई। पहले तो ड्राइवर और उसका मददगार खुद ही बस में होने वाली खराबी को ठीक करने की कोशिश करते रहे, मगर जब उनसे खराबी दूर ना हुई तो ड्राइवर ने अपने मददगार को किसी मैकेनिक को बुलाने करीबी कस्बे की तरफ भेजा। मैकेनिक के आने के बाद बस के ठीक होते हुए शाम हो गई। जब मैं अपनी मंजिल पे बस से उतरू रात का अंधेरा गहरा हो गया था। गांव तक पहुंचने के लिए मुझे एक कुचे रास्ते पर चलना था। उस रास्ते पर अभी मुझे 3 किलोमीटर पैदल सफर करना था। मैं बड़ी सड़क से उतर के गांव जाने वाले इस रास्ते पर चल दिया जारी है। इस वक्त आसमान पे चांद था, न उसकी चांदनी। सितारों की टमटमाती रोशनी ने माहौल को खौफनाक और पुरासरार बना दिया था। रात के सुनाटे में अकेले सफर का ये मेरा पहला इत्तिफाक था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उस खामोशी में मुझे अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। अभी मैं थोड़ा सा रास्ता ही तय कर सका था कि अचानक एक अल्लू ने मेरे सर के ऐन ऊपर रात के सन्नाटे में और पर फड़फड़ाता हुआ एक दरख्त से उड़कर दूसरे दरख्त पर जा बैठा। रात के सन्नाटे में अल्लू की खौफनाक आवाज से मैं बुरी तरह डर गया और खौफनाक ज़दा नजरों से इधर उधर देखने लगा। इसी वक्त झाड़ियों में सरसराहट सी हुई। मैंने चौंक कर देखा। ऊंची ऊंची झाड़ियों के पीछे कोई खड़ा था। मैं डर कर पीछे हटा तो किसी चीज से टकरा गया। डर के मारे मेरे मन से चीख निकल गई। मल के देखा तो दरख्त था। मैं बदहवासी में दरख्त से टकरा गया था। भर इस दरख्त के पीछे भी मुझे एक हेवला सांजर आया। मैं पीछे हटा तो वो मेरी तरफ बढ़ा। मैं डर के भागा और भागता ही चला गया। मैं अंधाधुंध भाग रहा था, मगर अचानक ठटक कर रख गया। एक लंबा तड़ंगा भूत मेरा रास्ता रोके खड़ा था। मैं डर कर पीछे हटा तो झाड़ियों में से किसी ने मुझे पकड़ने की कोशिश की। मैं चीखता हुआ वहां से भागा। अजीब सरसराहटें मेरा पीछा कर रही थीं। भागते भागते मेरी नजरास चुड़ील पर पड़ गई, जो बाल खोले दरख्त से अलटी लटकी हुई थी। अंधेरे में उसकी आंखें अंगारों की तरह लग रही थीं। वो मुझ पर झपटी तो मैं चीखता हुआ भागा और इस सड़क से खेतों में उतर गया। मैं फसलों और झाड़ियों को फलांगता हुआ भागा चला जा रहा था कि अचानक मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई और मैं मन के बल एक जोहड़ में गरपड़ा कीचड़ से भरे इस जौहड़ से बड़ी मुश्किल से बाहर निकला। कीचड़ावर मिट्टी के लीप से अब मैं खुद भूत लग रहा था। सर्दी से मेरी कपकपी छूट गई थी। इस डर से कि वो बलाएं फिर मुझ तक न आ पहुंचें, मैं फिर भागने लगा। मैं एक लंबा चक्कर काटकर गांव के करीब पहुंचा तो यहां भी एक मुसीबत येरी ताक में थी। गांव के कित्ते मुझे भूत समझकर मेरे पीछे पड़ गए। उस नई मुसीबत से डर के मैं भागा तो घर का रास्ता भूल गया। बड़ी मुश्किल से घर मिलातोकते भी मेरे ताब में वहां आ पहुंचे। मैंने दोनों हाथों से दरवाजा पीट डाला। कौन है? अंदर से आवाज आई। जल्दी दरवाजा खोलो, मैंने चिल्लाकर कहा। मेरे चचाजाद भाई ने दरवाजा खोला, मगर मेरी सूरत देख कर घबरा कर पीछे हटा। मैं जल्दी से अंदर दाखिल हो गया क्योंकि कत्ते बरी तरह भूनिकते हुए मुझ पर झपट रहे थे। कौन हो तुम? मेरे चचाजाद भाई ने लरजती हुई आवाज में पूछा। इतने में घर के दूसरे लोग भी उठकर वहां आ गए। वो भी मुझे देखकर डर गए, मगर जब मैंने अपना नाम बताया तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुझे पहचाना। चचा जान ने पूछा, ये क्या हुआ? कुछ बलाएं मेरे पीछे लग गई थीं, मैंने बताया। क्या? सब हैरत से मेरा मिन्ह तकने लगे। मैंने तफसील से बताया तो चचा जान हंस पड़े और बोले, वो बलाएं वलाएं कुछ नहीं थीं। तुम अपने तसव्वुरात से डर गए थे। तुमने अंधेर में दरख्तों और झाड़ियों को भूत और चड़ीलें समझ लिया था। अलबत्ता उलो उसली था। जब मेरे ओसान जरा बहाल हुई तो मैंने सोचा, चचा जान ठीक कह रहे हैं, ये मेरे तसव्वुरात ही थे। जवानधीरे में भूतों और चड़ीलों कारुब धार गए थे, क्योंकि मैं हर वक्त भूतों
और चड़ीलों की कहानियां पढ़ता रहता था। उन्हीं ख्याली भूतों और चड़ीलों ने आज मुझे सचमुच डरा दिया था। उफ खुदाया, तो ये सब मेरे तसव्वुर का करिश्मा था, मैंने सिर थाम कर कहा।